आज अपना जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इसका कंप्लीट जो अपने पास में क्वेश्चंस है वो सभी देखेंगे। चैप्टर 1 खल्लास है इसमें। अगर आप लोग पूरी क्लास कर लेते हो तो आप लोगों को इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सिर्फ इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और वीडियो देख लेते हो तो आप लोगों का सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बना दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का निज गुण है जो उस पदार्थ के अंदर ही विद्यमान रहता है, जो वस्तु पर तभी प्रतिबिंबित होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन का विनिमय करती है, आदान प्रदान करती है। तो ये अपने पास में विद्युत आवेश की डेफिनेशन थी। तो अपने पास में पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है अपने पास में फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे इक्वल्स टू में अपने पास में होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम अपने पास में एक फैराडे इक्वल्स टू में होता है। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, कूलाम बल की सीमाएं लिखिए। कूलाम बल की सीमाएं लिखिए। तो पहली सीमा है अपने पास में, यह नियम सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है और यह नियम 10⁻⁻15 से कम दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। इस 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग एक फर्मी भी कहते हैं, एक फर्मी। यह नियम 10⁻⁻15 मीटर या फिर एक फर्मी से कम दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। कूलाम बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, यानी कोई तीसरा आवेश आ जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है, जो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यही अपने पास में विद्युत बल रेखाएं होती है। सो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों का बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कीमती है। सो दोस्तों मैं आप लोगों को डायरेक्ट रैपिड फायर की तरीके से सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं और इसी में आप लोगों का भी फायदा है। सो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश की परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास में, फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू में Q इंटू 2a। P इक्वल्स टू में Q इंटू 2a। इसका जो मात्रक होगा वो होगा अपने पास में, आवेश का मात्रक कूलाम और 2a दूरी है तो इसका मात्रक होगा मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका हमारे पास में मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। किसी पटल के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाती है। किसी पटल है ना, कोई पटल के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है उसे ही हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाया जाता है। सिग्मा इक्वल्स टू में अपने पास में dq/ds होता है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा फ्रेंड्स अपने पास में, इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और ds s यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। सो फ्रेंड अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोगों ने समझ लिया है, अब हम लोग समझेंगे कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। किसी घनाकार पटल के इकाई आयतन में वितरित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व रो कहलाती है। इसे हम लोग रो से दर्शाते हैं, dq/dv अपने पास में ये होता है। और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा अपने पास में? तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा dq, q का आवेश कूलाम, v यानी आयतन मीटर क्यूब होगा इसका। तो कूलाम बटे मीटर क्यूब इसका अपने पास में यहाँ पर मात्रक रहने वाला है। नेक्स्ट अपने पास में सेकंड लास्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं फ्रेंड?
किसी बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके लंबवत 90 डिग्री पर गुजरने वाली कुल जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं, ये क्या है अपने पास में, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं अपने पास में, इसे हम लोग ये कहते हैं। तो फाई इक्वल्स टू में, इसे विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाया जाता है। फाई इक्वल्स टू में अपने पास में ई डॉट डी एस कोस थीटा। इसका मात्रक की बात करें तो ई यानी विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन बटे कूलम, और डीएस यानी अपने डीएस अपने पास में है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाउस का नियम को समझाइए। गाउस का नियम क्या होता है, इसे आप लोगों को समझाना है। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में समाहित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात की तुल्य होता है। फाई इक्वल्स टू में ये अपने पास में दिया गया है समाकलन, और बंद समाकलन का ये अपने पास में शो करता है। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपने पास में दर्शा रहा है उस बंद पृष्ठ में समाहित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग, ये अपने पास में सिग्मा क्यू दर्शाता है, और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। सो फ्रेंड, ये था आज की शक्ति सीरीज का डे वन था दोस्तों। आई होप मैंने आप लोगों को जो आज की क्लास में करवाए हैं वो करवाए हैं लघुतरात्मक प्रश्न करवाए चैप्टर 1 से रिलेटेड। अब चैप्टर 1 में दोस्तों इसके अलावा कुछ नहीं आएगा लघुतरात्मक क्वेश्चंस में, और अति लघुतरात्मक और एमसीक्यूज में मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिए हैं, वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने पास में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने शाम को यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किए, फिर यहाँ पर लिखा उनको, और क्योंकि मेरे पास में बोर्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो फ्रेंड, ये अपने पास में आज की क्लास थी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।